नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान राम सारण। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संधि का। इससे पहले 2 क्लास पूर्ण हो चुकी है संधि की। संधि का सामान्य परिचय और उसके बाद अयाधि संधि के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। आज संधि कौन सी है? यण संधि। संधि की अगर हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो संधि है वो यण संधि है। अगर हम स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि की बात करें, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो संधि है वो यण संधि है। अगर यण संधि अगर किसी को नहीं आती है तो यूं मानो कि शब्द शुद्धि का जो क्वेश्चन आता है वो किसी को नहीं आएगा। जैसे वाक्य है, ये नहीं आएगा। और उपसर्ग, लगभग उपसर्ग है तो यण संधि पर आधारित होते हैं। लगभग जो उपसर्ग है वो किस पर आधारित है? यण संधि पर आधारित। तो हिंदी में सबसे जो महत्वपूर्ण जो संधि मानी गई है वो है यण संधि। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में इस अकेली संधि से रिलेटेड आपको 3 से लेकर 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है यण संधि, के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, सामान्य परिभाषा की अगर बात करें हम, सामान्य परिभाषा की अगर हम बात करें यण संधि की, तो है तब ई ई उ उ तथा री के बाद ई ई उ तथा री के बाद असमान या भिन्न स्वर आने पर पर इनका क्रमशः ये व र बनता है। ये रे, ये व और रे बनता है। यानी जब ई उ तथा री के बाद असमान यानी भिन्न स्वर आता है तो इनका क्या बनता है? ये व और रे बनता है। देखने वाली बात यह है कि स्वर संधि में जो विकार आता है हमेशा वो स्वर में आता है, लेकिन यण संधि में जो विकार है वो व्यंजन में आता है। टिप्पणी के लिए जो बात है यहां पर हम करें कि यण संधि में, यण संधि में विकार व्यंजन होगा। बाकी जो स्वर संधि है उनमें विकार है वो स्वर आता है। अब यहाँ पर क्या है? विकार व्यंजन में आया है, ये व और है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे करें ए के बाद अगर ए आ गया तो दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? आ बना लिया।
तो आ क्या है, स्वर है। इसी तरीके से ए के बाद ई आ गया तो इन्होंने क्या बना लिया, ए बना लिया, तो ये भी क्या है, स्वर है। बाकी जितनी स्वर संधि है उनमें विकार है वो हमेशा स्वर में आता है। यण संधि में विकार व्यंजन में आता है। किस स्वर संधि में विकार व्यंजन में आता है वो यण स्वर संधि मानी जाएगी। ई उ व री के बाद असमान या भिन्न स्वर आते हैं तो इनका क्रम से ये व रे बनता है। अगर हम बात करें इनके नियम की अगर बात करें हम, नियम की अगर बात करें तो पहला जो नियम है वो ये है, ई ई के बाद क्या आएगा, असमान, असमान या भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, असमान या भिन्न स्वर आएगा। तो ये जो ई और ई है इनसे ये बनेगा, ये हलंत में बनेगा। और प्लस में क्या होगी, यहां पर जो स्वर होगा उसकी जो मात्रा होगी, स्वर की जो मात्रा है, स्वर की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। यानी ई और ई के बाद असमान यानी भिन्न स्वर आएगा तो ई और ई से तो ये बनेगा। यहां पर जो स्वर आता है भिन्न स्वर उसकी जो मात्रा है वो इस ए के अंदर प्लस हो जाएगी। दूसरा अगर नियम हम देखें वो है ऊ और ऊ के बाद असमान या भिन्न स्वर, आते हैं तो इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा वह। और जो यहां पर जो स्वर की मात्रा है, स्वर की मात्रा वो यहां पर प्लस हो जाएगी। 3 नंबर है री, री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है या असमान स्वर या भिन्न स्वर कह सकते हो, तो री से क्या बनता है, रे बनता है। और जो यहां पर जो स्वर होगा असमान उसकी जो मात्रा है, स्वर की मात्रा इसमें प्लस हो सकती जाएगी। ये इसके 3 नियम रहेंगे। चाहे परिभाषा याद रखो और चाहे नियम याद रखो। परिभाषा भी इसी तरीके की देखो, ई उ और री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ई से ये बनेगा, से वह बनेगा और री से रे बनता है। और यही हमने क्या है यहाँ पर नियमों में लिखा है। तो परिभाषा और नियम एक जैसे हैं, तो ज्यादा चाहे परिभाषा याद रखो चाहे नियम याद रखो, एक ही बात है। इसके बाद अगर हम संधि में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, संधि हो या समास हो, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पहचान। और पहचान कोई सार्वत्रिक सत्य नहीं है कि मैंने आपको लिखा दिया कि ये पहचान इस प्रकार है और इस प्रकार से शब्द आएंगे तो इस संधि में जाएंगे। पहचान मोटे तौर पर शब्द को एक पहचानने का तरीका है। मोटे तौर पर हम बहुत सारे शब्द है उनमें से चयन कर सकते हैं, ये शब्द इस संधि में जा सकता है, ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं, बाकी सार्वत्रिक सत्य नियम नहीं है। इसकी जो पहचान है वो हम देखते हैं यण संधि की। तब किसी तब किसी शब्द में तब किसी शब्द में ये वह
दिखाई देता है, दिखाई देता है तथा से पूर्व हलंत या आधा वर्ण हो या शब्द में तरह दिखाई देता हो, तरह दिखाई देता हो तो वहां यण संधि यण संधि मानी जाती है। यानी जब किसी शब्द में ये वे का यहाँ पर अर्थ है कि उनकी बारखड़ी का कोई भी एक वर्ण हो, उनकी बारखड़ी का कोई भी एक वर्ण हो सकता है, या हो सकता है, यू हो सकता है। इनसे पूर्व क्या मिलेगा आपको? हलंत यानी आधा वर्ण मिलेगा। अगर ये वे से पूर्व अगर हलंत वर्ण नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि वहां पर यण संधि नहीं होगी। अगर ये वैसे पूर्व हलंत यानी आधा वर्ण है तो आप मोटे तौर पर कह सकते हो कि इसमें यण संधि हो सकती है। या फिर अगर आपको किसी भी शब्द में त्रय त्रय का मतलब त्रय की बारखड़ी का कोई भी शब्द अगर आपको मिलता है तो वहां पर आप ये कह सकते हो कि यण संधि हो सकती है। कई बार पहचान के अनुरूप शब्द आ जाता है लेकिन उसमें यण संधि नहीं होती है। इस प्रकार के उदाहरण अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं जिनमें इस प्रकार के ही उदाहरण ज्यादातर पूछते हैं। पहचान के अनुरूप अगर कोई शब्द आ गया और उसमें यण संधि नहीं है तो इसका मोटे तौर पर जो कारण है वो है शब्द का अर्थ। जैसे मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं कि एक शब्द आ गया हमारे पास है स्वार्थ। मैंने आपको पहचान लिखाई है कि वैसे पूर्व ये से पूर्व अगर कोई हलंत वर्ण हो, जैसे यहाँ पर वह दिखाई दे रहा है यानी वाह है, वह की बार खड़ी का एक शब्द आ गया, वर्ण आ गया, और यहाँ पर से आ गया, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि होगी। हम मोटे तौर पर पहचान कर सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन जब हम इसके टुकड़े करते हैं इस शब्द के, तो इस शब्द के टुकड़े करेंगे हम, जैसे एक शब्द बनेगा ये टूटेगा तो सू, और यहां पर आ की मात्रा है तो क्या बचा? तो आपको पता है कि सु प्लस आर्थ बना है। आर्थ कोई शब्द ही नहीं है, आर्थ कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है मूल में अर्थ। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। अगर हमें ये लगे कि इस शब्द में यण संधि की पहचान है और हम उसको यण संधि से टुकड़े करते हैं तो जो दूसरा जो शब्द यहां पर बनता है शब्द अटपटा बनेगा। जैसे यहां पर अर्थ, मूल शब्द अर्थ होता है लेकिन बना क्या है? अर्थ। तो इसका मतलब अर्थ तो कोई शब्द नहीं है, तो इस शब्द में यण संधि नहीं है। के भी आपको मिल जाएंगे जिसके टुकड़े भी इसी तरीके से होंगे। जैसे एक शब्द मेरे सामने है तो देख लेते हैं, इसके हम अगर टुकड़े करें, स्व प्लस अर्थ है, स्व प्लस अर्थ है, ए और ए मिलकर यहां पर क्या बना लिया? आ।
तो स्वार्थ का मतलब क्या होता है? अपना अर्थ। तो यहाँ स्वयं का अर्थ क्या हो गया? अपना, और अर्थ का मतलब अभिप्राय। तो इन दो शब्दों का अर्थ इस शब्द के बराबर है। तो इसका मतलब है कि स्वार्थ का विच्छेद है, स्व प्लस अर्थ ही मान्य रहेगा। इससे अगर आप करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका अगर हम मान भी लेते हैं तो यानी सु का अर्थ होता है सुंदर, सु का अर्थ होता है सुंदर, का मतलब अर्थ। तो स्वार्थ का अर्थ कोई सुंदर अर्थ नहीं होता है, स्वार्थ का मतलब अपना अर्थ होता है, अपना अर्थ होता है कि उसने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है, इसका मतलब उसने अपना कार्य सिद्ध किया है। तो इस हिसाब से ये नहीं होगा, क्योंकि यण संधि अयादि संधि को अगर हम छोड़ दें तो बाकी संधियों में एक नियम चलता है कि मूल शब्द का अर्थ और टुकड़ों का अर्थ एक होना चाहिए। मूल शब्द का अर्थ और टुकड़ों का अर्थ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे एक शब्द मेरे सामने है, जैसे मैंने इसका स्वागत शब्द है और इसके मैंने टुकड़े कर दिए। जैसे वैसे पहले यहां पर क्या आ गया? वैसे पहले यहां पर हलंत वर्ण आ गया, तो मैंने इसके टुकड़े कर दिए सु प्लस आगत है, सु प्लस आगत है। और एक मैंने इसके टुकड़े कर दिए स्व प्लस आगत। दोनों टुकड़े सही हैं, नियम के अकॉर्डिंग दोनों टुकड़े सही हैं। इनके इस शब्द के टुकड़े दो तरीके से हो सकते हैं और दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। अब ये तो यण संधि से किया है मैंने, और ये मैंने दीर्घ संधि से किया है। अब इसमें संधि कौन सी है, ये समस्या है कि यहां पर वह में ए की मात्रा है और आगे क्या गया? आ गया। ए और आ मिलकर क्या बना लिया? आ, स्वागत बन गया। यहां पर ऊ के बाद क्या आ गया? स में किसकी मात्रा है? ऊ, ऊ के बाद आ, असमान स्वर आ गया, तो ऊ से क्या बन गया? वह बन गया, और वह में आ की मात्रा लग गई, वाह बन गया। अब यहां पर क्या है कि दोनों ही शब्द अगर हम तोड़ेंगे और जोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे और संधि करेंगे, तो दो संधियों से कर सकते हैं। लेकिन संधि इसमें कौन सी हो? स्वागत का अर्थ क्या होता है? यहां पर देखो, स्व मीन्स अपना, खुद का, आगत मीन्स आना। अब स्वागत में कोई खुद का करता है या किसी का सुंदर आगत होता है, तब हम किसी का स्वागत करते हैं। खुद का नहीं होता है स्वागत, हम स्वयं का थोड़ी करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई सुंदर आगत होता है, कोई आता है, तो हम उसका स्वागत है करते हैं। तो इन दो शब्दों का अर्थ इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि स्वागत में कौन सी संधि मान्य है? यण संधि। दीर्घ संधि मान्य नहीं है। इसी तरीके से यहां पर कौन सी संधि मान्य है? दीर्घ संधि। यण संधि नहीं है। ये पहचान में कंफ्यूज रहेगा। जैसे मैं एक और शब्द आपको बताता हूं। जैसे एक शब्द आ गया मेरे सामने, सत्याग्रह। इसको मैंने अगर यण संधि से टुकड़े किए तो सती प्लस आग्रह, और इसको दीर्घ संधि से तोड़े हैं तो क्या हो गया? सत्य प्लस आग्रह। सत्याग्रह के मैंने दो प्रकार से टुकड़े किए और दोनों बिल्कुल सही है, कोई मात्रा कम या ज्यादा नहीं है, बिल्कुल एक्टिव मात्रा है। सती प्लस आग्रह यण संधि से है, सत्य प्लस आग्रह। अब आपको ये देखना है कि इसमें यण संधि है या दीर्घ संधि है। सत्याग्रह का अर्थ क्या आता है कि सत्य के लिए आग्रह है या सत्य के लिए आग्रह है। ये महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था, तो सत्य के लिए आग्रह किया था या सत्य होने के लिए? तो महात्मा गांधी ने तो सत्य होने के लिए किया। तो इसका अर्थ है कि इन दो शब्दों का अर्थ इस शब्द के बराबर है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ। यण संधि नहीं है।
तो कई बार इस प्रकार के शब्द आएंगे आपके सामने कि दीर्घ संधि है या यण संधि है, या तो जैसे हम किसी शब्द के टुकड़े करेंगे, जैसे ये शब्द मैंने लिखा था यहाँ पर है स्वार्थ है, अगर आपने यण संधि से टुकड़े किए सु प्लस यहाँ पर क्या बच गया आर्थ, तो आपको पता है कि आर्थ कोई शब्द नहीं है, तो इसमें यण संधि नहीं होगी। यानी द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो कुछ अलग मात्रा देगा जो मूल शब्द में नहीं आएगा। और या फिर आपको ये देखना है कि मूल शब्द का अर्थ और टुकड़ों का अर्थ एक जैसा किसका है, तो वही उसमें संधि मानी जाएगी। हम यण संधि के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। पहला जो नियम था हमारा यण संधि का, वो नियम ये था कि ई और ई प्लस में क्या आएगा असमान, असमान स्वर या भिन्न स्वर, एक ही बात है। तो ई और ई से क्या बन जाएगा ये, और ये जो मात्रा है यहाँ पर स्वर की मात्रा इसमें प्लस हो जाएगी, स्वर की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी प्लस से हो जाएगी। अब हम इसे समझते कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहले सबसे पहले मैं एक उदाहरण लिखता हूं यहाँ पर, शब्द है अत्यधिक, हम बोलते हैं अत्याधिक, हम इस शब्द को कैसे बोलते हैं अब अत्याधिक बोलते हैं। अब इनमें से शुद्ध और अशुद्ध कौन सा है ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें शब्द की पहचान देखनी है। शब्द की पहचान क्या है, ये है और ये से पूर्व क्या आ गया हलंत वर्ण आ गया, ये से पूर्व क्या आ गया हलंत। तो पहला जो स्टेप रहेगा हमारा वो ये है कि हलंत वर्ण है वहां तक शब्द को आप तोड़ दो, क्योंकि शब्द को तोड़ना कहां से है जहां पहचान मिलती है हमें। और पहचान क्या है, शब्द कोई भी संधि हो जो पहचान होगी उसको आप दो भागों में डिवाइड करोगे, विभाजित करोगे, आदि पहचान इधर आदि पहचान इधर। अब यहां पर पहचान ये और तय है कि ये से पूर्व क्या मिल गया आपको हलंत वर्ण, तो आधा वर्ण शब्द अलग लिख दिया और बाकी शब्द है वो अलग लिख दो, ये बच गया और ये हो गया आपका पहला कार्य। अगर आपको यण संधि की पहचान मिल रही है तो आप इस प्रकार से शब्द को तोड़ोगे कि जो पहचान है हलंत वर्ण आप अलग लिखोगे और हलंत वर्ण से आगे शब्द अलग लिखोगे। अब नंबर 2 जो स्टेप रहेगी हमारी वो ये है, जो द्वितीय शब्द है हमारा उसका प्रथम वर्ण हमें गायब करना है, ये याद रखोगे आप। द्वितीय शब्द यहां पर ये है और ये में किसकी मात्रा है ए की मात्रा है, तो इसका मतलब है प्रथम वर्ण कौन सा है ये है यहां पर, यानी द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण गायब करना आपको। तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब होते ही आपके पास क्या बच गया ए बच गया, तो बच्चा शब्द क्या यहां पर है अधिक। समझ में आ गया। अब आपने गायब क्या किया ये अगर आप गायब करोगे तो आपको मात्रा कौन सी मिलेगी ई की मिलेगी, मात्रा कौन सी मिलेगी ई की। तो ई की जो मात्रा है वो प्रथम जो शब्द है हमारा उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें आप जोड़ोगे। तो यहां पर है ए और ए में मैंने ई की मात्रा जोड़ दी। अब ई की मात्रा देखो, ये देखो आप, क्योंकि यहां पर ई हमारे यहां पर ई 2 है, दीर्घ और ह्रस्व है, दोनों ई है। अब कौन सी मात्रा मिली है आपको, ये संधि का नियम फाइनल नहीं करता है
कि आपको ह्रस्व ई मिली है या दीर्घ ई मिली है। ये इस नियम में फाइनल नहीं है, क्योंकि इस नियम में दो दो मात्रा एक साथ चल रही है। तो ये तो आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए कि यहां पर जो शब्द बना, जैसे ई की मात्रा मैंने तय में लगाई, शब्द क्या बना, अति। अति के अंदर ई ह्रस्व आती है या दीर्घ आती है, वो तो आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। अति में ई कौन सी आती है, ह्रस्व आती है, दीर्घ नहीं आती है। तो अति कौन सा बना है, ये बना है अति प्लस है अधिक। अत्यधिक का क्या बन गया, अति प्लस अधिक। और यहां पर देखो, अगर शब्द शुद्धि में ये शब्द आ गया अत्याधिक, अब आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि शब्द शुद्धि के अंदर हम कितने शब्दों को रट सकते हैं, 1, 10, 50, 100, 200। शब्द शुद्धि में तो हजारों शब्द हैं। तो अगर आपको ये नियम याद है तो शब्द को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप नियम के अकॉर्डिंग शब्द का विच्छेद कीजिए। कि यहां पर मैंने इस शब्द का विच्छेद किया अति, यहां पर ये गायब हुआ तो यहां पर या है, ये गायब किया तो मात्रा किसकी मिली, और यहां पर आ बच गया ना, आ बचा है, और शब्द क्या बन गया, अधिक। अब आपको पता है कि अधिक तो कोई शब्द नहीं होता है, शब्द तो क्या होता है, अधिक होता है। इसका अर्थ है ये शब्द शब्द शुद्धि की दृष्टि से गलत है। अब यहां पर शब्द बन गया हमारा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अब किसी ने आपको कह दिया कि पेपर में आ गया कि इस शब्द का संधि कीजिए, संधि का अर्थ है इस शब्द को जोड़ो। तो जोड़ना बहुत आसान है कि प्रथम जो शब्द है ई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए। तो ई के बाद क्या आ गया, ए आ गया। तो ई से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ई से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्योंकि ई के बाद ए समान है, इसलिए ई से क्या बन गया, ये बन गया, और ये मात्रा इसमें प्लस हो जाएगी। अब यहां पर क्या बचा, ए में से क्या ई चला गया, तो तय क्या बच गया, हलंत। अब इसकी मात्रा पूरी हो सकती है अगर यहां पर जो विकार, अगर ये जो विकार हमारा स्वर में आता तो यहां पर तय की मात्रा पूरी हो जाती। लेकिन यहां पर विकार किस में आया है, व्यंजन आया है। यहां पर विकार किसका आया है, व्यंजन में आया है। तो इसलिए तय की, क्योंकि व्यंजन ये के पास तो मात्रा है ही नहीं, वो तो खुद मात्रा दूसरे से ग्रहण कर रहा है, ए को ग्रहण किया है, और बाकी शब्द क्या बच गया, दिख। इसीलिए कहा जाता है कि यण संधि में जो विकार है वो व्यंजन में आता है। विकार किस में आता है, व्यंजन में आता है। हम कुछ एक और शब्द देखें। जैसे एक शब्द आ गया मेरे सामने, अत्याचार। वही नियम रहेगा हमारा कि हलंत जो वर्ण है उसको अलग करो। पहचान हमारी ये से पहले क्या आ गया, तय, और पहचान के बाद याचार। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण गायब कर दो। यहां पर ये को गायब किया तो बचा क्या, आचार। अब ये को गायब करोगे तो आपको मात्रा कौन सी मिलेगी, ई की। अब यहां पर ई की मात्रा लगाओगे तो अति प्लस है आचार। कोई कंफ्यूज नहीं है, बहुत ही आसान है, दिक्कत है भी नहीं। जैसे एक शब्द आ गया, जैसे प्रत्येक। आपको कहे कि शब्द को तोड़ो, तो तोड़े कहां से, पहचान क्या है आपके पास, ये से पहले क्या आ गया, तय आ गया। ये से पहले क्या आ गया, तय। तो वही बात, पहला स्टेप क्या है, पहचान तक शब्द को तोड़ दो, और आगे एक। दूसरा स्टेप क्या है कि प्रथम वर्ण गायब कर दो। ये को गायब किया तो यहां पर एक ही मात्रा है तो ए बच गया, एक। और ये को गायब किया तो आपको मात्रा किसकी मिली, ई की। तो ई की मात्रा प्रति प्लस है एक। अब प्रति में ई की मात्रा ह्रस्व आएगी, दीर्घ आएगी, वो तो आपका शब्दकोश से अच्छा होना चाहिए। बिना शब्दकोश के ये काम है नहीं चलेगा।
शब्दकोश जिसका अच्छा है वो तो ठीक है। अब जैसे एक शब्द आ गया अध्यक्ष, अब यहाँ पर क्या है, ये से पहले हलंत वर्ण आ गया तो आपको बस वही बात है, हलंत को आप अलग करो, बाकी शब्द को अलग लिख दो। अब जो द्वितीय शब्द है उसका ये गायब कर दो, क्योंकि प्रथम वर्ण गायब करना है आपको, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण गायब करना है। तो यहां पर ये है, ये को गायब किया तो बचा क्या, अक्ष, अक्ष, और ये को गायब करने से आपको मिला क्या, ई। तो आधि में ई की मात्रा कौन सी आएगी, दीर्घ आएगी या हर्ष आएगी, तो हर्ष आएगी, तो अध्यक्ष। कोई कंफ्यूज नहीं है। जैसे एक शब्द हम अक्सर बोलते हैं कि अभ्यार्थी, एक शब्द है हम अक्सर बोलते हैं अभ्यार्थी या अभ्यर्थी। यहां पर देखो, ये से पहले किस में आ गया, है हलंत है, तो जो हलंत है उसे आप अलग लिखो और बाकी शब्द को येर्थी। अब द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो आप गायब कर सकते हैं, तो गायब किया तो यहां पर बचा ए और शब्द बच गया अर्थी। ये को गायब किया तो आपको मात्रा किसकी मिली, ई की, तो शब्द बन गया अभी प्लस अर्थी। शब्द क्या बन गया, अभी प्लस अर्थी। अब यहां हम बोलते क्या है, अब अभ्यर्थी सही है कि अभ्यार्थी सही है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में इस प्रकार के साधारण से साधारण शब्द शुद्धि के प्रश्न आते हैं और गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम शब्द को रट कर जाते हैं और रटने से शब्द सही नहीं होंगे। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो, नियम के अकॉर्डिंग आप इसके टुकड़े करो। शब्द क्या बना, अभी, और यहां पर या है तो इसका मतलब आ बचा, तो शब्द क्या बच गया, आर्थी। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्थी तो कोई मूल शब्द है ही नहीं, मूल शब्द होता है आर्थी। इसका मतलब द्वितीय शब्द का प्रथम जो वर्ण आएगा वो यहां पर कुछ अटपटा, जिसकी या तो मात्रा कम होगी या मात्रा अधिक होगी। तो मूल शब्द तो होता है अर्थी, तो आर्थी कोई शब्द नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। इस प्रकार के बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे हम बात करें एक व्याप्त, तो यहां पर क्या है कि ये से पूर्व, अब इसको शब्द को हम इस प्रकार से बोलते हैं, पे, फिर रे, या, यानी ऊपर जो हलंत जो रे है वो किससे पहले बोला जाएगा, ये से पहले बोला जाएगा। तो जो हलंत, ये से पहले हलंत रे आ गया है, और फिर शब्द क्या बच गया, यापत। अब द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण हमें गायब करना है, तो ए को गायब कर दिया, ये को गायब किया तो आपत, और ये को गायब किया, मात्रा मिली आपको ई की, तो प्री प्लस है, क्योंकि प्री के अंदर क्या आता है, प्री के अंदर मात्रा आती है। इसी तरीके से जैसे एक शब्द आ गया, मैं यहां पर जैसे शब्द आ गया अक्षी प्लस आगमन, इसी शब्द को संधि करनी है, तो यहां पर प्रथम जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई, और जो द्वितीय शब्द है का प्रथम वर्ण क्या है, आ, ई के बाद आ असमान आ गया, तो ई से क्या बन गया, ये बन गया। अब यहां पर देखो से, फिर ख में से ई चला गया तो ख क्या बच गया, हलंत, तो ये लो हलंत। अब आगे क्या है कि जो विकार है वो भी व्यंजन में है और आ इसमें ऐड हो जाएगा, तो सख्यागमन। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत ही बढ़िया, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है।
जैसे एक शब्द आ गया एवी प्लस एवी प्लस अर्चना। तो यहां पर क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए। तो ई के बाद ए समान है, तो ई से क्या बन गया है, ये। अब यहां पर देखो, दे, वी में से ई चला गया तो वह आधा, ये बना, इसको ए ने पूरा कर दिया, देवे अर्चना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न है वो एग्जाम में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे शब्द आ गया एक कोई, नदी प्लस अंत। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए। ई के बाद ए समान है, तो इसलिए ये बन गया। और शब्द देखो, न का न, और दी में से ई चला गया तो दे हलंत, और ये बना, और ए ने पूरा कर दिया नद्यंत। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न, नद्यंत, नदी प्लस है अंत। जैसे एक शब्द आ गया आरी प्लस उत्थान। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ऊ। असमान, तो ई से क्या बन गया, ये बन गया। ई से क्या बन गया, ये। तो ऊपर शब्द क्या बन गया, आ। तो यहां पर री में से ई चला गया तो रे क्या बच गया, हलंत। ये बना, ये में ऊ की मात्रा लागी, नार्युत्थान। या फिर इस शब्द को हम कैसे लिख देते हैं, नार्युत्थान। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार ये शब्द आया है। जैसे एक शब्द हम कई बार लिख देते हैं, जैसे एक शब्द आता है जैसे परी प्लस अवेक्षक। यहां पर क्या है, ई, और ई के बाद क्या गया, ए। ई के बाद ए समान है, तो ये बन गया। यहां ऊपर क्या बन गया, पे, और री में से ई चला गया रे हलंत। यहां पर ये में ए की मात्रा, तो ये वेक्षक, और रे ऊपर चला जाएगा। कई बार इस चीज का पता नहीं चलता है कि इसमें संधि कौन सी है, विवेक्षक। जैसे एक शब्द आ गया हमारे सामने, जैसे शब्द है पर्यटक। तो इसके टुकड़े कैसे, ये से पहले आ गया तो परी, और यहां पर देखो ये को गायब करोगे तो ए बच गया, अटक। प्री, प्री मीन्स चारों ओर, टक का मतलब घूमने वाला। जैसे एक शब्द आ गया पर्यटन, तो इसका क्या बन जाएगा, प्री प्लस अटन। तो अटन का अर्थ होता है क्षेत्र जहां पर घूमा जा सकता है, और पर्यटक उस क्षेत्र में घूमने वाला होता है। तो बहुत ही बढ़िया है दोनों शब्द, पर्यटक और पर्यटन दोनों में यण संधि है। जैसे हम और भी बहुत सारे शब्द ले सकते हैं। जैसे एक शब्द आ गया अभ्यास, आ गया
तो इसका क्या हो जाएगा, अभी प्लस आस। जैसे एक इंसान के बारे में ले लेते हैं, जैसे व्यक्ति शब्द आ गया, इसका क्या हो जाएगा, वह से पहले वह आ गया तो वी प्लस यहाँ पर क्या है ए, अक्ति। तो इस तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण इस संधि के कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपके अगर नियम याद है तो आप आसानी से इन शब्दों को कर सकते हो। बाकी जो क्लास है, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।